मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बयान बेकाबू होते जा रहे हैं। शिवराज सरकार में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल हो जाने को कहा है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा डरा धमकाकर उनके साथ 6 लाख रुपए की ठगी की गई, जिस पर सीतापुर पुलिस साइबर सेल की मदद से खोजबीन शुरू कर ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीतापुर थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि ग्राम एरेंट निवासी जगतसाय नगरवंशी के द्वारा ठगी का शिकार होने की शिकायत सीतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर सीतापुर पुलिस साइबर सेल की मदद से 3 आरोपी सलमान खान उम्र 28 साल, जुमरती खान उम्र 55 साल, असलम खान उम्र 50 साल जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको सूरजपुर जिले के नरेशपुर ग्राम की सीतापुर पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में उपयोग किया गया जेसीबी, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और 50,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। वहीं सीतापुर पुलिस के द्वारा ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पहले अपना परिचय बता दें। मुन्ना जगसाय हिरण्यपुरा का मामला हो रही तुम्हारे से? का बोले रही, कैसे ठगी हो रही तुम्हारे से? हेमन ने फ़ोन करके पूछी, मैं अंबिकापुर रहे तो बोली कि खेत बनवाना है, कह के मोर पास गए रही तो बनवाना है, सस्ते भाव में कर देवो कैसे कहे बोले रही। एक बाद नहीं मैं आज तक बाद में कर दी 28 तारीख की 28 तारीख के शुरू करें काम, तो एक बाद नहीं सुबह नहीं वो काम करते तो ही एक आदमी बोला कि साहब बात है यही साहब हमसे उनकर से मिल रही है। का बोले रही जैसे भी का चीज़ कहाँ कर है बोले रही? जैसे भी ना बोले रही कि हर नहीं हम काम ठेका में काम करते हैं तो काम ख़त्म हो गई तो अभी काम नहीं है कह के बोले रही। तो कैसे पैसा ठगी तुम्हारे से? पैसा ठगी ने मन नहीं जैसे भी चलाए वाला मन कहीं कि नहीं हमारे साहब आता है मिल लेना, तो मैं वही जहाँ काम करते हैं तही आसपास मिले तो वो बोला कि नहीं जैसे भी कौन करवाता है, मैं करवाता हूँ। मैं कहा तो इसके बाद वो बोले कि नहीं ये सरकारी जैसे भी है, जब सरकारी काम करते हैं प्राइवेट काम काहे करवा रहे हो, इसमें तो पूरा परिवार घर अंदर हो जाओगे, या तो 30,000 लाख रुपये लगेगा, ऐसे बोला था। कितना पैसा मांगी फिर तुम्हारे से? बाद में नहीं वो लोग नहीं यहाँ ले लाए नदी के पास, तो यहाँ पर बोले मैं कहते मैं नहीं वहाँ 6 लाख रुपया दिया, नहीं तो 15 लाख 6 लाख रुपए दिए आप? हाँ बैंक से निकाल के दिए? हाँ बैंक से निकाल के 15 लाख मांग रहे थे। बता दें। मेरा नाम अविता है और ये जो घटना हुआ है मैं उनकी लड़की हूँ। आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुआ था, क्या ठगी हुआ था? मेरे पिताजी को ना 26 दिसंबर को कॉल आया था, तो वो लोग बोले कि हम लोगों के पास जेसीबी आपको खेत में काम करवाना है तो फिर करवा लीजिए। तो पापा बोले अच्छा ठीक है। फिर वो लोग 27 तारीख को घर आए और घर आने के बाद पूरा वो लोग अपना प्लान बताए कि हम लोग ऐसा काम करेंगे वैसे और इतना पैसा लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 28 को पापा गांव चले गए देखने के लिए कि काम कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद 29 तारीख को मॉर्निंग में उन्हीं लोगों के साथ आए। हम लोग पूछे मॉर्निंग में कि काम हो रहा है, तो बोले हाँ हो रहा है। लेकिन फिर जब खेत के पास गए तो फिर वहाँ जो काम हो रहा था वो देख रहे थे। उसी समय एक आदमी आया और फिर वो बोले कि हम लोग के साहब आने वाले हैं, उनसे आप मिल लीजिए। तो फिर कुछ देर में एक आदमी आया तो बोले कि यही वाले साहब हैं, इनसे मिल लीजिए। तो फिर वो आदमी पापा से बोलने लगा कि काम आप करा रहे हैं, तो पापा हाँ बोल दिए। फिर बोलते हैं ये तो क्या बोलते हैं सरकारी है गाड़ी, तो फिर आप अपने प्राइवेट काम के लिए कैसे यूज कर रहे हो? अब प्राइवेट काम के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आप लोग को तो अब सज़ा होगा, सारे फैमिली वाले जेल चले जाओगे, या तो फिर हमको पैसा दे दो अगर बचना है तो। कितना पैसा मांगे थे? पहले तो 15 बोले थे, लेकिन अब हाँ 15 लाख बोले थे, लेकिन अब उतना पैसा तो था नहीं, तो फिर कैसे रिक्वेस्ट करके 6 लाख पापा दिए उनको निकाल के। पहले तो पापा पैसा दे दिए तो भी कुछ नहीं बता रहे थे, एकदम डर गए थे ना। फिर उसके बाद में जब पापा का मैसेज आया तो मैसेज से पता चला कि 6 लाख निकल गया है।
फिर बहुत पूछे कि पापा क्यों निकाले हैं 6 लाख, तो वो बोले कि शाम को कुछ लोग आएंगे घर में तो पता चल जाएगा। फिर मैं बोली अच्छा ठीक है कॉल करके देखिए, तो उसी समय से हम लोग कॉल कर रहे थे दोपहर से ही, तो कॉल लगा ही नहीं। फिर सोचे हो सकता है मोबाइल ऑफ हो गया होगा, 1-2 घंटा वेट कर लेते हैं, लेकिन रात में 10 बज गया फिर भी कॉल नहीं आया। और फिर हम लोग भी लगाए तो भी नहीं लगा। तो अब पापा को मैं बोली कि नहीं अब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पैसा देने के बाद मोबाइल बंद है मतलब कुछ गड़बड़ है, आप रिपोर्ट कराइए बोले। उसके बाद फिर पापा भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए और फिर रिपोर्ट कराने के लिए सोचे, एग्री हुए। अभी जो ठगी गिरोह पकड़ा गया है, जी आपको कैसा लग रहा है? जो हाँ, पकड़ा गए तब तो थोड़ा सा संतुष्टि मिला है कि हाँ अब हम लोग के साथ कुछ अच्छा होगा। सर आज एक मामले का आपने खुलासा किया है जी वो किस घटना से संबंधित है सर? जी, ये घटना है ग्राम एरंड की। वहाँ के एक निवासी हैं जगसाय नागवंशी, जो कि CSPDCL से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। दिसंबर में 26, 27, 28 तारीख के दौरान इनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये इनको बताया था कि हम आपका खेत बनवाने में काम करेंगे JCB के माध्यम से। तो इन्होंने इनकी बातों में आकर के JCB से उनका काम करवाया, लेकिन इसी दौरान इन्होंने उनको डरा धमका कर ठग कर कि आपने शासकीय JCB से कैसे काम करवाया है, इस बात से डराते धमकाते हुए इनको इतना डरा दिया और इनके अकाउंट से फिर 6 लाख रुपए निकाल कर इन्होंने ठग कर ले गया था। इसकी सूचना जैसे ही हम लोगों को मिली, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके हमने तत्काल FIR ली थी और FIR लेने के बाद हम संदिग्धों की लगातार पता तलाश कर रहे थे। इसी दौरान साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम लोगों को इनका पता चला और हम लोगों ने वहाँ पे सीतापुर पुलिस की टीम ने वहाँ पे रेड की कार्रवाई की, जिसमें हम लोगों को 3 व्यक्ति जो संदिग्ध थे वो मिले, जिन्होंने अपना इस प्रकार का अपराध करना स्वीकार किया है। और ये 3 व्यक्तियों का नाम है असलम, जुमेराती और सलमान। ये तीनों जिला बाराबांकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने घटना स्वीकार किया है और घटना स्वीकार करने के बाद इनसे हम लोगों ने नगद 50,000 रुपये और जो ठगी की रकम थी उससे ख़रीदा हुआ बाइक, 2 बाइक और एक मोबाइल भी जब्त किया है। साथ में जिस JCB का उपयोग इन्होंने घटनाक्रम करने में किया था उस JCB को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और इनको हम गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। ये 3 के अलावा इसमें और कुछ लोगों की संलिप्तता है? 3 लोग ही इसमें संलिप्त थे। एक 4 व्हीलर से एक हायर करके इन्होंने लाया हुआ था, जिसकी हम लोग पता तलाश अभी कर रहे हैं। ये जो घटना करने वाले जो आरोपी हैं जी, ये फिलहाल कहाँ निवासरत थे? इन्होंने जब हम लोगों ने इनको पकड़ा और इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि सूरजपुर में नरेशपुर नाम का गांव है, वहाँ पे ये पिछले 20 दिनों से किराए का मकान लेकर रह रहे थे। सर इसके अलावा इन्होंने और भी कहीं इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दिया है? हम इस बारे में हिस्ट्री इनकी और मंगा रहे हैं, खोज रहे हैं। हमको पता चला है कि सूरजपुर में ही, श्रीनगर और उदयपुर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें संलिप्त थे। हम उसकी हिस्ट्री अभी मंगा रहे हैं।